नीलू एक छोटी, चमचमाती नीली मछली थी, जो एक छोटे तालाब में रहती थी। तालाब का पानी साफ था, लेकिन नीलू हमेशा सोचती थी कि तालाब के बाहर की दुनिया कैसी होगी। उसने अपने दादा से सुना था कि दूर कहीं एक विशाल महासागर है, जहां पानी का अंत ही नहीं होता। नीलू की आंखों में उस महासागर को देखने का सपना बस गया था। नीलू अपने तालाब में अन्य मछलियों के साथ खेल रही होती है। अचानक उसे पता चलता है कि उसके दादा बीमार हैं। दादा का शरीर कमजोर हो गया था और वह तैरने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे। नीलू, दादा, आपको क्या हो गया? दादा, मुझे एक खास पौधे की जरूरत है। वह केवल महासागर में मिलता है, लेकिन यह पौधा पाना बहुत कठिन है। नीलू ठान लेती है कि वह किसी भी हालत में यह पौधा लाएगी। नीलू अपने दोस्तों से कहती है कि वह महासागर की यात्रा पर जा रही है। नीलू, मैं दादा को बचाने के लिए महासागर तक जाऊंगी। वहां का दुर्लभ पौधा ही उन्हें ठीक कर सकता है। उसके दोस्त चिंतित होते हैं। मछली दोस्त, यह बहुत खतरनाक होगा। नीलू, नीलू, दादा ने हमेशा मुझे सिखाया कि हिम्मत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। नीलू तालाब से निकलकर छोटी धारा के रास्ते नदी तक पहुंचती है। तेज बहाव उसे डराता है, लेकिन उसकी नाजुक और पारदर्शी फिन्स उसे संतुलन बनाने में मदद करती हैं। जैसे ही नीलू नदी में आगे बढ़ती है, उसे ऊपर से एक बगुला देख लेता है। बगुला, यह छोटी मछली तो मेरा बढ़िया भोजन बनेगी। नीलू तेजी से झाड़ियों की ओर तैरती है और अपने चमकते शरीर को छिपाने की कोशिश करती है। वह बगुले से बच निकलती है। नदी के रास्ते में नीलू को प्लास्टिक और गंदगी के बीच तैरना पड़ता है। नीलू, दुखी होकर, यह जगह कितनी गंदी हो गई है। यहाँ तैरना मुश्किल है। नीलू को नदी में एक सुनहरी मछली, सोना, मिलती है। सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीलू, मैं दादा के लिए महासागर का औषधीय पौधा लेने जा रही हूँ। सोना उसकी साहसिक योजना से प्रभावित होकर उसके साथ चलने का फैसला करती है। जैसे ही नीलू और सोना महासागर के करीब पहुंचती हैं, उन्हें बड़ी मछलियों का सामना करना पड़ता है। शार्क, तुम इतनी छोटी मछलियां यहाँ क्या कर रही हो? नीलू डरते हुए भी कहती है, हम एक बीमार मछली के लिए औषधीय पौधा लेने आए हैं। कृपया हमें जाने दें। शार्क उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें जाने देती है। नीलू और सोना आखिरकार महासागर में प्रवेश करती हैं। विशाल लहरें, रंग-बिरंगी मछलियां और गहराई देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। नीलू, खुशी से, यह तो मेरी कल्पना से भी बड़ा और सुंदर है। वे पौधे की खोज शुरू करती हैं। नीलू और सोना को महासागर के तल में एक छोटा, चमचमाता पौधा दिखाई देता है। सोना, यही वह पौधा होगा। इसे तोड़ने में सावधानी बरतनी होगी। नीलू अपने नाजुक फिन्स का उपयोग करके पौधे को धीरे से निकालती है। पौधा लेकर लौटते समय उन्हें तेज धाराओं और बड़ी मछलियों का फिर से सामना करना पड़ता है। नीलू, हमें ध्यान से बचकर निकलना होगा। यह पौधा बहुत कीमती है। सोना उसकी मदद करती है और वे दोनों सुरक्षित नदी की ओर बढ़ती हैं। नीलू और सोना तालाब में वापस पहुंचती हैं। दादा को औषधीय पौधा खिलाया जाता है और उनकी सेहत में सुधार होने लगता है। दादा, मुस्कुराते हुए, तुमने मेरी जान बचाई। नीलू, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत से कुछ भी संभव है। नीलू की कहानी पूरे तालाब में मशहूर हो जाती है। सभी उसकी बहादुरी और उसके मजबूत इरादों की प्रशंसा करते हैं। नीलू, हमारी मेहनत और हिम्मत हमें किसी भी मुश्किल से जीत दिला सकती है। बस हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प हर चुनौती को पार कर सकता है।
जब हम अपने प्रियजनों की भलाई के लिए निस्वार्थ होकर प्रयास करते हैं, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत और धैर्य का होना जरूरी है, और हिम्मत हमें जीवन की हर बाधा से लड़ने की शक्ति देती है।